तमाम हालात और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम अजय मेहरा को ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो आपने अभी ये वीडियो देखा कि कैसे हमारे न्याय शास्त्रों के अनुसार अदालतों में सजा सुनाई जाती है। ये वीडियो 1990 के दशक की सुपर डुपर हिट फिल्म घायल का है। घायल में सनी देओल अभिनीत इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था और सनी देओल को भी नेशनल अवार्ड दिया गया था। इसको सुनवाने के पीछे मेरी मंशा बस इतनी ही थी कि आपको ये देख लेना चाहिए एक बार कि हमारे विधि शास्त्र न्याय शास्त्रों के अनुसार और गवाहों के अनुसार जज साहब जो हैं हिंदी मूवी में ही नहीं अपनी अदालतों में डायस पर बैठकर किस तरह से दोषियों को सजा सुनाते थे, गुनाहगारों को सजा सुनाते थे। ताजीरात हिंद दफा फला फला के तहत आपको इतनी इतनी सजा दी जाती है। ये आवाज और इस तरह के सेंटेंस हमेशा आपको हिंदी फिल्म में उस समय सुनने को जरूर मिलेंगे जब अदालती कार्रवाई चल रही हो और अदालती कार्रवाई के बाद जज साहब अपना फैसला सुना रहे हो। इसको सुनाने के पीछे एक मकसद और भी है कि आज से पूरे भारतवर्ष में नए 3 कानून लागू हो रहे हैं और जो वो 3 कानून लागू हो रहे हैं उनमें जब उनके तहत जो मुकदमे दर्ज होंगे तो उन मुकदमों में ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है या फांसी की सजा सुनाई जाती है। इस तरह की कोई प्रतिध्वनि आपको जज साहब की कुर्सी से सुनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि उन नए कानूनों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ताजीरात हिंद यानी भारतीय दंड संहिता, ये अरबी मूल का उर्दू शब्द है और इसका मतलब है दंड संहिता। दंड देना भी, दंड का कानून भी, दंड की संहिता भी, सब कुछ। तो यानी ताजीरात हिंद दफा फला फला के तहत आपको सजा दी जाती है। और जज साहब इसी तरह से तमाम हिंदी मूवी जो बनी है, सुपरहिट मूवी बनी है, इंसाफ का तराजू, अदालत, अंधा कानून, घायल और जितने भी मूवी में अदालत की प्रोसीडिंग दिखाई गई है, जज साहब ने जब किसी भी मुजरिम को सजा सुनाई है तो उन्होंने यही कहा है कि ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत आपको ये सजा सुनाई जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, आजीवन कारावास दिया जाता है। इस तरह की प्रतिध्वनि जज साहब की चेयर से सुनने को सबको मिलती है। और इनको सुनकर आपने देखा होगा, जब आप हिंदी मूवी देखते होंगे तो आप जब जज साहब सजा सुनाते थे तो एक सेंसनाइजेशन होता था, एक सनसनी होती थी कि अब कौन सी सजा सुनाई जाने वाली है। लेकिन खास बात, मेरा आज का वीडियो पूरी तरह से केवल एक शब्द पर निर्भर है, ताजीरात हिंद। क्या है आखिर ताजीरात हिंद और अब अदालतों में क्यों सुनाई नहीं देगा? इस वीडियो को एक बार फिर आप गौर से सुनिए, फिर आगे ताजीरात हिंद पर बात करते हैं और थोड़ी सी बात नए कानून। तमाम हालात और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम अजय मेहरा को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। भारत में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं और जो पुराने कानून हैं वो केवल तब तक लागू रहेंगे जब तक उनके तहत थानों में, अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे दर्ज हैं। यानी 30 जून तक जो मुकदमे दर्ज होंगे वो पुराने कानूनों के से गवर्न होंगे और 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से जितने भी मुकदमे थानों में दर्ज होंगे, अदालतों में जिनकी प्रोसीडिंग जाएगी, अदालतों में जिनकी सुनवाई होगी, वो नए कानूनों के तहत होगी। तो चूंकि इन कानूनों के बारे में हमारे देश के विद्वानों ने बहुत ही विस्तार से बताया है तो उसमें मेरे बताने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। जैसे राजद्रोह खत्म कर दिया है, मॉब लिंचिंग और नाबालिग के साथ बलात्कार पर फांसी की सजा दी गई है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। सुनवाई के लिए आप तारीख को मुलतवी बहुत नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो मेरा मतलब आज की वीडियो का केवल उस शब्द से है जो आप सुनते सुनते बड़े हुए हैं हिंदी फिल्मों में भी, और ओरिजिनल जब कोर्ट लगती है तब जज साहब कैसे मुकदमा सुनाते हैं, वो शब्द क्या है, वो कहां से आया, और जब वो जब यहां पर इंप्लीमेंट पूरी तरह से हो गया, हमारे स्वभाव में बस गया, स्थापित हो गया, अब वो अदालतों में क्यों सुनाई नहीं देगा, अब उसकी क्या स्थिति रहेगी। तो ये मैं इस पर भी मेरा एक आज का वीडियो है, इसको थोड़ा आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा। और ये ताजीरात हिंद यानी ताजीराते क्या है? कुछ लोग उसके ताजीराते यानी ऐसे भी लिखते हैं ताजीर मतलब सजा, दंड देना, और इसके अलावा मतलब पनिशमेंट, पेनल्टी तो है ही, इसके अलावा कुछ लोग उसको ताजीरात लिखते हैं, ताजीरात हिंद। तो उसमें भी उसका अर्थ वही है, यानी दंड देना, पेनल्टी लगाना। और जो दंड संहिता है वो मतलब एक ऐसा अरबी मूल का उर्दू शब्द है जिसके भीतर दंड से लेकर दंड संहिता तक सारी भावनाएं और सारे शब्द छुपे हुए हैं, सारे अर्थ छुपे हुए हैं। और इसका कुछ लोग इसको ताजीराते हिंद लिखते हैं, हिंद बोलते भी हैं, ताजीराते हिंद।
तो ये भी एक अलग अलग तरह की इसमें ध्वनि सुनाई देती है। कोई इसको ताजीरी कहता है, ताजीरी मतलब दंडात्मक कार्रवाई। तो ये ऐसी सारी सब चीजें यहां पर है। मैंने इसको सर्च करने की आज कोशिश की और मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों से बात की जाए। तो ताजीराते का हिंदी मतलब क्या होता है? मतलब ताजीराते का हिंदी मतलब हुआ भारतीय दंड संहिता। बहुत कम लोग जानते हैं। जज साहब किसी भी मूवी में अदालत में अपने डायस से बोलते हैं ताजीराते हिंद के तहत, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा फला फला के तहत आपको यह पनिशमेंट दिया जाता है। ताजीराते हिंद इतना फेमस हो गया, खास तौर पर हिंदी फिल्मी दुनिया ने उसको इतना फेमस किया कि जो गांव में भी बच्चा रहता है वो भी ताजीराते हिंद का उसकी ध्वनि को महसूस करता है। ताजीराते हिंद यानी जज साहब कोई सजा सुनाने जा रहे, ताजीराते हिंद। तो ये एक मैंने अभी बताया अरबी मूल का उर्दू शब्द है। अब इसको मैंने और थोड़ा डिटेल देखा। ताजीराते हिंद, कोई लिखता है ताजीरा ए हिंद, कोई इसको ताजीरा ए हिंद भी लिखता है। यानी मतलब इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की है। जैसे शरिया के मुताबिक 3 किस्म के दंड का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जैसे हद, किसास और ताजीर, यानी जो हद और किसास में नहीं है वो ताजीर में है, यानी भारतीय दंड संहिता में है, इंडियन पेनल कोड में है। तो ताजीराते हिंद से असाधारण जो किस्म के जो जुर्म होते हैं उसमें ताजीराते हिंद का यूज होता है, उसमें जो प्रावधान है उनका यूज किया जाता है। और इसमें रियल जिंदगी में कम और रियल की लाइफ में ज्यादा ताजीराते हिंद का मतलब हम आज तक देखते आए हैं। हिंदी फिल्मों में ताजीराते हिंद देखते देखते हम इतने बड़े हो गए हैं। और अब चूंकि ये जो शब्द है, ये शब्द अब आपको हिंदी मूवी की भी जो अब नए सिरे से बनेंगी, नए कानून लागू हो जाएंगे, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालतों में जैसे कहा जाता था अब तक ताजीराते हिंद, इस वहां भी आपको ये सारी चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी। तो 1 जुलाई से, क्योंकि नए कानून लागू हो रहे हैं, 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। और ये जो कानून है अब इसको भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और भारतीय इसके अलावा भी जो जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, केवल धाराओं का फर्क आया है, कौन सा सेक्शन कहां लगेगा। अभी 302 मर्डर पर लगता था, तो नए कानूनों में कोई सी और धारा लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर मूल वही है कि दोषी को सजा कैसे देनी है और निर्दोष को कैसे बचाना। हमारे कानून की एक मूल भावना है कि चाहे 10 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो, एक निर्दोष को जेल ना हो। तो नए कानूनों में ये तो थी ताजीराते हिंद की बात कि अब नए कानूनों के तहत जितने मुकदमे दर्ज होंगे अदालत में, जज साहब अब उनका मुकदमों का फैसला सुनाने के वक्त ये नहीं कहेंगे कि ताजीराते हिंद दफा फला फला के तहत आपको ये सजा दी जाती है। नए कानूनों में इस तरह की कोई शब्दावली है ही नहीं, यह शब्दकोश पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 1.5 से 2 दशक तक अभी हमारे देश की नीचे से और सुप्रीम कोर्ट तक, निचली से और उच्च अदालतों तक ये दोनों कानून चलेंगे। पुराने कानून भी चलते रहेंगे और नए कानून भी चलते रहेंगे। जज महोदय के सामने, जजिज के सामने, वकील के सामने, मुवक्किल के सामने, पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। चूंकि 30 जून तक जो मुकदमे दर्ज होंगे वो पुराने कानूनों के तहत होंगे और 1 जुलाई से जो मुकदमे दर्ज होंगे वो नए कानूनों के तहत होंगे। तो वकील साहब को तो पुराने कानून भी देखने हैं, नए कानून भी देखने हैं। पुलिस को पुराने मुकदमों में भी विवेचना करनी है, नए में भी करनी है। जज साहब को पुराने मुकदमे भी सुनने हैं, नए मुकदमे भी सुनने हैं। और नए मुकदमों में समय सीमा है, आप उसको बहुत लटका नहीं सकते। तो ये भी एक उम्मीद है, जो पुराने मुकदमे चले आ रहे हैं उनमें और विलंब हो सकता है, वो उनके लटकने की संभावना और बन गई है, उनके खिसकने की संभावना और बनी हुई है। उनमें न्याय प्रणाली, उनमें न्याय पद्धति जो है उसी गति से चलेगी जैसे पहले चलती आ रही थी। लेकिन नए वालों में गुंजाइश नहीं, टाइम बाउंड है, पुराने वालों में नहीं है। फिर भी जज साहब के सामने, बैरिस्टर साहब के सामने और इसके अलावा जो मुवक्किल है उनके सामने, पुलिस के सामने दोहरी चुनौती रहेगी कि दोनों कानूनों को कैसे लेकर चलेंगे। मान लिया मैं ही हूं, एक मुकदमा मेरा 30 जून से पहले का है और एक मैंने मुकदमा
1 जुलाई के बाद कराया तो दोनों मुकदमों में कानून दोनों अलग अलग हो गए। मेरा वकील भी मुझे दोनों कानूनों में अलग अलग तरह से ट्रीट करेगा। पुलिस भी दोनों कानूनों की विवेचना अलग अलग कानूनों की धाराओं के अनुसार करेगी और जज साहब को भी दोनों मुकदमे अलग अलग हिसाब से सुनने पड़ेंगे। धाराओं को स्मरण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कौन से सेक्शन में क्या है। पुरानी चीजें रट गई थी, जजों को भी, वकीलों को भी, वकीलों को भी। अब ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होगा। तकरीबन 1.5 से 2 दशक तक इस गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत सभी को मिलकर के करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, पुरानी हमारे कानूनों में बैरिस्टर एक शब्द आता था, अब वो बैरिस्टर शब्द भी आपको सुनाई नहीं देगा। जज साहब कई बार बोलते थे, अरे बैरिस्टर साहब, अच्छा आपके बैरिस्टर कौन है? बैरिस्टर मतलब लंदन से जो पढ़ के आए थे उनको बैरिस्टर उस जमाने में बोला जाता। बैरिस्टर मतलब अधिवक्ता। दूसरा, ये 1.5-2 दशक तक चलते रहेंगे। लेकिन यहां पर जैसे इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। सन बदल गए, बस इतना हुआ। कुछ धाराएं बदल गई, राजद्रोह खत्म हो गया, कुछ अपराधों में, जघन्य अपराधों में सजाएं बहुत सख्त कर दी गई। खैर, बदलाव होते हैं और बदलाव के लिए बदलाव चुनौतियां लेकर आते हैं। बदलाव जब भी आते हैं बगैर चुनौती के नहीं आते। हमें चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन बदलाव के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक कानून कैसे बनता है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इंडियन पिनल कोड, जो हमारे यहां भारतीय दंड संहिता अभी लागू थी, जिससे पूरे भारतवर्ष का कानून चलता था, एक ऐसी संहिता जो हमारा विधि शास्त्र, न्याय शास्त्र कहलाता था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक्सपर्ट्स की और लॉ एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन 1829 में किया गया। 1829 में इस कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 1829, आप सोचिए कि ये कमेटी लगातार काम करती रही और 1959 और 60 के बीच इन्होंने अपनी पूरा एक न्याय शास्त्र तैयार करके, एक कानून संहिता तैयार करके गवर्नमेंट को सौंप दी। कुछ दिन उसका परीक्षण हुआ और 1861 में इंडियन पेनल कोड को लागू कर दिया गया। यानी 31 साल लगे एक कानून को बनकर तैयार होकर लागू होने में। और अभी 3 कानून बने हैं दुनिया में, किसी को खबर भी नहीं हो किसने बनाकर कब तैयार कर दिए और लागू हो गए। लॉर्ड मैकाले जैसा, जिसने शिक्षा पद्धति को हमारे यहां बहुत रिवोल्यूशनरी तरीके से आगे बढ़ाया, कानूनों को आगे बढ़ाया। ठीक है, वो अंग्रेज था, आपको अंग्रेज से नफरत हो सकती है, अंग्रेज यहां शासक थे, आपकी विचारधारा है, आप जो सोचे वो सोचे। लेकिन 31 साल एक कानून को लगे तैयार होने में। और एक और खास बात मैं आपको बताता हूं, सेक्शन 302 यानी हत्या का आरोपी, हत्या का जुर्म, उसमें न्याय की जो व्यवस्था दी गई है, केवल और केवल सेक्शन 302 पर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 5 साल लगाए कि 302 की व्याख्या कीजिए। अगर व्यक्ति किसी की हत्या करता है, उसकी मनोदशा क्या है, हत्या को परिभाषित कैसे किया जाएगा, अगर 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, मानसिक रोगी है, या आत्मरक्षार्थ हत्या करता है कोई, किस तरह से है, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। तो हत्या के दंड को और हत्या को परिभाषित करने में, हत्या के अपराध को परिभाषित करने में, हत्या के दंड को परिभाषित करने में लॉर्ड मैकाले की कमेटी ने 5 साल लगाए एक सेक्शन पर। आप ताज्जुब करेंगे इस बात पर। तो यही एक न्याय संहिता होती है जिसके निर्माण में बरसों बरस लगते हैं और जब लागू होती है तो ऐसी लागू होती है, जैसा मैंने अभी बताया, ताजी राते हिंद दफा फला फला के तहत। खैर, कुल मिलाकर आप नए कानूनों का स्वागत करिए। इस बदलाव में जो चुनौतियां आ रही हैं उनको भी साथ लेकर चलिए, उनको स्वीकार कीजिए और नए कानूनों का स्वागत कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, पुराने कानून अभी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। 1.5 से 2 दशक लगेगा 30 जून से दर्ज पहले मुकदमों को अदालत से खत्म होने में।